तो वे लोग कैसे हैं आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं माय सुपर वर्ल्ड गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 32 को। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कई सारे बीस्टमैन को दिखाया जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो जाविन होता है वहीं पर चलाना स्टार्ट करता है और उनसे कहने लगता है यहाँ पर इतने सारा बीस्टमैन आ चुके हैं और तो जो इसको हमने पिछली बार पीटा था वो अपने भाइयों को लेकर यहाँ पर आ गया है। अब हमें क्या करना चाहिए? अपनी एक्टिंग स्किल उसे दिखाने लगता है और मन में सोचते बोल लगता है मेरी जो एक्टिंग स्किल है वो जल्दी ही ऑनलाइन आने वाली है। भाई साहब कतई बवाल मचा रखा है इसने एक्टिंग से। तभी चिंतन उससे कहने लगती है ये कोई अच्छा आइडिया है। हमने यहाँ पर कैंप लगाया था वहां पर अपने भाइयों को लेकर हमें यहाँ पर रोकने के लिए आना। जितने भी 10 लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनका भी हाथ वैसा ही होगा जैसा पहले तुम्हारा हुआ था। तभी जो जैबिन है वो चिंतन से कहने लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा, जैसे तुमने उसका ख्याल रखा था इसका भी अच्छे से बैंड बजाना, अच्छे से स्वागत करना। और वो तभी एडवर्ड अपनी तलवार निकालता है और बोलता है ये राउंड मेरी बारी है साफ करने की। और बढ़िया स्टाइलिश में बोलने लगता है और बोलता है कि यहाँ पर कोई भी मेरे स्वॉर्ड से मरा नहीं अभी तक। और उन पर एडवर्ड अटैक कर देता है। तभी जो जियाबिन होता है वो उनसे बोलने लगता है तुम उन्हें मार नहीं सकते, तुम्हें जिंदा पकड़ना होगा ताकि वो हमारे लिए बर्फ को खोज सके। जिसको सुनने के बाद जो बीस्टमैन होते हैं, मतलब जितने भी स्नोमैन होते हैं भाई साहब कतई बवाल मच जाता है, उनका दिमाग हिल जाता है। और तभी जो इंसान उससे बोल लगती है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, आखिरकार वो यहाँ पर हिल क्यों नहीं रहे। और तभी जो जाविन है वो उनको देखते हुए बोलने लगता है खैर इनको देखकर तो ऐसा लगता है इन्होंने मेरी पावर को महसूस कर लिया है। और मन में सोचते हुए बोलने लगता है कि मेरा जो ब्रेसलेट है उसकी जो पावर सेपरेशन का जो टाइम था वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, तो जो एडवर्ड की जो सेफ्टी है उसे चिंता में लेने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं आखिरकार ये जो चूजे हैं वो करना क्या चाहते हैं यहाँ पर। और तभी वो एडवर्ड के सामने आ जाता है उनसे फाइट करने के लिए। और वो हिल नहीं रहे होते जितने भी स्नोमैन होते हैं, जिसको देखकर एडवर्ड सरप्राइज होता है और बोलता है आखिरकार ये करना क्या चाहते हैं। और तभी हमें एक स्नोमैन को दिखाया था जो कि अपना मुंह खोलता है और उसमें से कुछ एनर्जी भी निकालने की कोशिश करता है और अपनी सोनिक वेव उस पर छोड़ देता है एडवर्ड पर। और एडवर्ड से बोलने लगता है आखिरकार ये क्या चीज है भाई, नया अटैक किस तरीके का है। और भाई इसका तो मूड बन गया कतई और ऐसे एक्सप्रेशन बना रहा है जैसे कि अब क्या ही बोलूं। अब इसको देखने के बाद तो जियाविन का तो दिमाग हिल जाता है टोटली। तभी चिंतन उससे बोलती है मैं जाती हूँ उसे बचा कर आती हूँ। तभी जियाविन उससे पीछे चिल्लाते हुए कहने लगता है हे तुम इस तरीके से मत जाओ अभी। तभी जियाविन उससे कहने लगता है ये दो बच्चे, क्या हम लोग सच में अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं? और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसकी तो लग गई होती है और जो बीस्टमैन होता है वो अपने भाई से कह रहा होता है कुछ कि उसको देखो ये तो नल्ला है ही। और दूसरी तरफ एडवर्ड की जो ठड़कपन होती है भाई साहब कतई नेक्स्ट लेवल की होती है और बोल रहा होता है मुझे और चाहिए बाहर में जाओ और चाहिए तो। तभी चिंतन उसके पास आती है और उससे कहने लगती है एडवर्ड क्या तुम ठीक हो? और यहाँ पर एडवर्ड की तो निकलने वाला होता है वो हो जाता है बहुत अच्छा। तभी चिंतन उससे बोल लगती है हे बीस्ट कहेंगे तुमने आखिरकार इसके साथ क्या किया है, आखिरकार ये इस तरीके से क्यों बदल गया। और दूसरी तरफ जो जाविन होता है वो अपना सर पटक रहा होता है ये बेवकूफ़ कहीं के। और दूसरी तरफ जो जितने भी बीस्टमैन होते हैं वो चिंतन पर अटैक कर देते हैं और चिंतन अपने हाथों से उसके अटैक करने की कोशिश करती है। और तभी अचानक से उसको भी कुछ होने लगता है और बोलने लगती है ये फीलिंग आखिरकार ये किस तरह की फीलिंग है। और वो अपनी कलर के कपड़ों को पकड़ती है और अपने कपड़े उतारते हुए उससे बोलने लगती है आखिरकार ये किस तरह की फील लग रही है मुझे, और मैं बर्फ में हूँ फिर भी मुझे इतनी ज्यादा गर्मी क्यों महसूस हो रही है। और भाई अपने पूरे के पूरे कपड़े उतार देती है, अब समझ जाओ क्या हो रहा है। और बोलने लगती है यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मुझे अपने कपड़े उतारने हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है पीछे से आता है अपना हीरो जाविन। और जहाँ पर दूसरी तरफ जो चिंतन होती है वो लगती है ये बहुत ज्यादा गर्म है, अब समझ जाओ क्या मतलब गर्म हॉट, अब समझ जाए यार क्या ही कहना चाहते हैं। और तो ये चिंतन होती है वो उसका हाथ पकड़ती है जाविन का और भाई चालू कर देती है चाटना। तो ये देखने के बाद मैं और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। और चिंतन उससे बोल लगती है क्या तुम भी हॉट हो? तभी जो जाविन है उसे क्या लगता है मुझे तो बिल्कुल भी गर्मी लग रही, इनका अटैक तो मेरे ऊपर हंसा ही नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ जो बीस्टमैन होते हैं वो शांति से खड़े हुए होते हैं उसे डरते हुए, क्योंकि उनका अटैक तो उस पर काम ही नहीं कर रहा जाविन पर। और वो लगातार जाविन पर अटैक किए जा रहे हैं जितने भी स्नोमैन जितने बीस्ट होते हैं। और उन दोनों की तो बुरी तरीके से हालत खराब हो ही गई है। और तभी जाविन कहता है उन लोगों से कितना ज्यादा सर दर्द है भाई इन दोनों के साथ। और तभी जाविन अपना फोर्स को रिलीज करता है और बोलता है अब ये और ज्यादा कंटिन्यू नहीं होने वाला। और उन्हें अपनी फुल पावर के साथ घूरता है और बोलता है मेरे प्लान को इस तरीके से बर्बाद ना करो। और वहां पर एक डोमेन बन जाता है जिसको देखकर उन चारों की जितने भी जो बीस्टमैन होते हैं फट के 164 हो जाती है। और भाई सभी के मुंह में से उल्टियां आने लगने लगती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं जितने भी बीस्ट होते हैं, जो कि देखना ही बहुत ज्यादा खतरनाक था। एक हीरो खड़ा है उनके सामने पीटते हुए और जितने भी बीस्ट वहां पर बेहोश पड़े हुए हैं। और तभी उनका जो बच्चा होता है जो छोटी बेबी होता है वो उसके पास आता है और अपने वहीं पर उन्हें स्टार्ट कर देता है देखते हुए, क्योंकि उनके जितने भी साथी होते हैं वो बेहोश हो गए हैं एक ही अटैक में। और दूसरी तरफ हमें दिखाया था चुनतियान को, उसकी भी आंखें व्हाइट हो गई टोटली और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है।
और वो दोनों के दोनों वहीं पे लटके हुए हैं। और जाओविन उसके पास आता है और बोलता है ये बेवकूफ़ कहीं के दोनों। और तब देखते हैं दूसरी टीम की जो प्रोग्रेशन रेट है वो 20% तक, वो 60% तक पहुंच चुकी है। और ऊपर देखने लगता है और सोचने लगता है अब तक किस तरीके से इसको क्रॉस किया जाए बिना उनकी नज़रों में आए हुए, जहाँ पर हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में यहाँ पर एक कैंप बना लिया है जियाओमिन ने उनके लिए। यहाँ पर ये दोनों के दोनों लेटे हुए हैं और आराम से आग बनाकर बैठा हुआ है, ताप रहा है ठंड में और उनका जागने का इंतजार कर रहा है। तभी एडवर्ड उठता है और बोलता है यहाँ पर इतनी जरा रात क्यों हो गई। और तभी एडवर्ड उठता है और जियाओमिन से पूछने लगता है आखिरकार हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ था। तभी जियाओमिन उससे कहने लगता है अच्छा तुम उठ गए जरा तुम इधर तो आओ। वो उठ नहीं पा रहा होता है, इसके कारण जो एडवर्ड होता है क्योंकि उसकी तो लग गई होती है रख के, जिसके कारण वो बोलने लगता है मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है जियाओविन। तभी जियाओविन आता है और उससे क्या लगता है तो मैं किडनी डिफिशियंसी है, जिसको सुनने के बाद एडवर्ड की तो सनक जाती है। अब समझ गए ना इसके साथ कुछ हो नहीं सकता है फ्यूचर में फिर। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चुनतियान है, उसे भी होश आने लगता है और उसके कपड़े वहां से गायब हो जाते हैं, जिसको देखकर चुनतियान बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है मेरे कपड़े कहाँ है। और वो वहीं पर चुप कर बैठ जाती है अपने कपड़ों को बचाते हुए, मतलब अब है ही बचा ही क्या है, दो ही चीज तो बची हुई है। तभी जियाओविन उससे कुछ कहने लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनकी जो एबिलिटी है वो जल्दी खत्म हो गई थी इसलिए यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। और तभी हमें दिखाया जाता है चुनतियान होती है वो वहीं पर बैठ जाती है। तभी एडवर्ड उससे पूछता आखिरकार उन स्नो बीस्ट के बारे में क्या। तभी जियाओविन उससे कहने लगता उधर देखो उधर काम पे लगे हुए हैं नौकर तुम्हारे, यहाँ पर वो लोग खोद रहे हैं कुछ और जितने बीस्ट होते हैं वहाँ पर रो रहे होते हैं क्योंकि वो खोद रहे हैं अभी बर्फ को। और जियाओविन कहने लगता है वो अपने मन से ही हमारी मदद कर रहे हैं बर्फ खोदने में और कुछ भी नहीं। इसको देखने के बाद एडवर्ड बहुत सरप्राइज होता है और बोलता है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये लोग अपनी मन से ही कैसे मदद कर रहे हैं हमारी। और दूसरी तरफ उससे बोलने लगता है जियाओविन इसका मतलब ये हाँ मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और तभी जियाओविन उससे कहने लगता है मैंने अभी तक तुम्हें अच्छी तरीके से अपने बारे में इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, मेरे पास भी साइकिक एबिलिटी है और जितने भी जो बीस्ट मैन है मतलब स्नोमैन है उन्हें हिप्नोटाइज कर रखा है मैंने और अपने काबू में कर लिया है और कुछ भी नहीं। और मन में सोचते हुए लगता है किस्मत से जो म्याओ म्याओ है उसने मेरी एबिलिटी को स्पेसिफिक तरीके से लिख कर नहीं डाला है, जिसके कारण किसी को पता भी नहीं चला कि मेरी क्या एबिलिटी थी। तभी एडवर्ड कहने लगता अब समझ में आया सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है, तो हमारे पास भी एक अच्छा बंदा है और हमें अगर इंटेलिजेंस डिवीजन को ज्वाइन करना है तो हमें साइकिक एबिलिटी जरूरत पड़ेगी। और तभी तीनों के तीनों तैयार होते हैं वहां से जाने के लिए और बोले लगते हैं चलो चलते हैं और जरा आसपास देखते हैं अगर हम किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं अगर वहाँ पर क्या है उस बर्फ में। और जो छोटू है भाई देख रहा है वहाँ पर, तभी वो छोटू उस पर नजर रख रहा होता है जब वो बोलता है उसकी बातों को सुनते हुए एक साइकिक एबिलिटी यूजर, एक ऐसा साइकिक एबिलिटी यूजर जिसने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया है। आखिरकार जो लिन म्याओ म्याओ करना क्या चाहती है, कुछ तो गड़बड़ है दाल में। तभी जियाओविन बीस्टमैन के पास आता है और उससे पूछने लगता है जरा तुम ये बताओ यहाँ पर कैसा काम चल रहा है, जल्दी से बताओ कितना खोद लिया तुमने। जैसे जियाओविन उनके पास आता है वो जितने बीस्टमैन होते हैं उनकी फटकर 100 नहीं 200 नहीं 440 बोल्ट का झटका लग जाता है और वो बताने लगते हैं यहाँ पर कुछ हुआ है। जैसे ही खोदते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, तुम देखते हैं और बोलता है जियाओविन तुमने बहुत अच्छा काम किया है बे। तभी एडवर्ड उससे कहने लगता है जो जियाओविन है वो सिर्फ लेवल 3 का है लेकिन अभी भी वो इतना ज्यादा पावरफुल है, मेरे को इस बात को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होगा कि जो लेवल 6 का है वो कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तभी जियाओविन उससे कहने लगता है खैर अब बाकी सबकी बकवास छोड़ो, अब जबकि जो गड्ढा खुद चुका है तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी एडवर्ड कहता है अच्छी बात है तो चलो चलते हैं। और सिंथिया भी मान जाती है और वो सभी के सभी उस गड्ढे में कूद जाते हैं। तभी जियाओविन उससे कहने लगता है अब यहाँ पर तुम्हारा कोई काम बचा नहीं है, तुम लोग जा सकते हो। और भाई उनकी तो लगी पड़ी हुई होती है और वो रो रहे होते हैं जितने भी स्नोमैन होते हैं। और जियाओविन वहां से कूद जाता है और जैसे नीचे हमें दिखाया था एक फ्लोर पर तीनों खड़े हुए हैं। तभी जैसे जियाओविन वहां पर आता है तो वहां पर एक कुछ गोल गोल सा देखते हैं और वहां पर एक मतलब बॉक्स टाइप में है और उसमें चाबी लगाने की जगह है। और जियाओविन उससे बोल लगता है मैं अभी ओपन करता हूँ इस बॉक्स को कि यहाँ पर चल क्या रहा है आखिर। और उस बॉक्स को ओपन कर लेता है और जैसे उसको ओपन करता है तो उसका जो मॉनिटर है वो एक की जो ए टीम की जो मेंबर्स की होती है वो 60% बढ़ जाता है, 60% होती है उनकी प्रोग्रेस रेट। और इसी प्रोग्रेस के साथ हमारा जो ये वाला एपिसोड है वो खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि इस डब्बे में है क्या, क्या जादू की छड़ी निकलेगी और क्या निकलने वाला है। खैर जो भी हो बकवास बंद करो, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही गाइस, तो बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।